गाइस, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इंदिरा एकादशी की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने एकादशी का फास्ट रखा हुआ है। मैं एक्चुअली रखती हूँ काफ़ी दिनों से, लगभग 1 साल के समथिंग हो गया। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विष्णु भगवान आप सबकी इच्छाएं पूरी करे। और एक नई चीज़ मैंने शुरू करी, वो है एक्सरसाइज करने जाना, यानी कि जिम जाना। अभी जस्ट मैं जिम से ही आई हूँ। और आज मेरा मन कर रहा था व्लॉग बनाने का, आप सब लोगों से बात करने का। काफ़ी दिन हो गए आप सब लोगों से बात करे, बात हो ही नहीं पा रही थी व्लॉग के थ्रू। तो आप सब लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट आ रहे थे। बहुत लोग व्लॉग को मिस भी कर रहे थे कि आप बहुत दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रहे हो। तो मैंने सोचा आज व्लॉगिंग करती हूँ। तो आप सब लोगों को बता दूं, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, कि मैं जिम जाने लग गई हूँ। और ख़ास तौर पे लेडीज़ों के लिए मेरी तो सबके लिए एक ही हिदायत है। पता है, मैं भी रोज़ सोचती थी कि मैं जिम जाना स्टार्ट करूँ, लेकिन इम्पॉसिबल सा हो रहा था, टाइम ही नहीं निकल रहा था एक्चुअली। रोज़ सोचती थी आज जाऊँ, लेकिन नहीं गया जा रहा था। और फिर ये रोज़ रोज़ वाला झंझट मैंने ख़त्म किया। फाइनली मैंने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम लगाने से ही लगता है। मैं अपना आपको टाइम बताती हूँ, मतलब रूटीन बताती हूँ। सुबह मैं उठती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, लगभग 5:30 AM। उठने के बाद फ्रेश वगैरह होना और थोड़ा सा गर्म पानी पीना। फिर बेटे के लिए गर्म पानी करके देती हूँ, वो स्कूल के लिए रेडी होने लग जाता है। मैं खाना वाना बनाती हूँ। फिर उसके बाद 9 बजे, 9 नहीं, 8:30 का मेरा ड्यूटी टाइम है। तो 8:30 मैं अपने ऑफिस में पहुँच जाती हूँ। वहाँ पहुँचने के बहुत सारे लोग पूछते भी, आप सब लोग, मैंने 1-2 वीडियो पोस्ट करी कि आप काम क्या करते हो। तो आज मैं ये भी आप लोगों को रिवील कर दूँ कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ एज ए काउंसलर पिछले 13 साल से। तो आप सब लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, सभी पूछते हैं दीदी आप क्या करते हो। कई सारे जेंट्स भी पूछते हैं। तो मैं सिविल हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, वर्किंग हूँ वहाँ पे। तो फिर वहाँ से हम लोग फ्री होते हैं 2 PM, 2 बजे फ्री होने के बाद 2:30 बजे के समथिंग हम लोग घर पे पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद में दिन का जो भी बचा हुआ काम होता है अपना, जैसे मशीन में कपड़े वगैरह डाल के चली जाती हूँ, आके उनको सुखाना। घर पे जो भी सुबह के 1-2 बर्तन पीछे से हस्बैंड दिन में लंच करके जाते हैं, तो बर्तन वगैरह धोती हूँ। बाकी जो भी बचा हुआ काम होता है वो फिनिश करती हूँ। उसके बाद मैं 1-आध घंटे रेस्ट करती हूँ। फिर 4 बजे मैं चेंज करके रेडी होना शुरू हो जाती हूँ, मतलब मुंह हाथ धोया और जिम के लिए। रोज़ सोचती थी कि कैसे टाइम लगेगा, इतना बिजी शेड्यूल है, फिर वीडियो का भी है कि कैसे वीडियो बनाऊँ। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को टाइम देना। खास तौर पे मैं लेडीज़ों को बोलती हूँ कि सभी वर्कआउट किया करो। ज़रूरी नहीं है आप सब लोग जिम ज्वाइन करो। जिम को बहुत ज़्यादा लोग बहुत अच्छा नहीं समझते हैं। आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। और जो जो बहनें गांव से है वो तो बहुत इजीली कर सकती हैं, ताज़ी हवा होती है। आप टेरिस पे, छत पे जाके एक्सरसाइज कर सकते हो। अपना चौक आंगन जिसको बोलते हैं, गाँव में तो बहुत खुले खुले चौक होते हैं। जैसे मेरे गाँव में, मेरा घर है ना, वहाँ पे बहुत खुला चौक है। और ससुराल में भी टेरिस छत है काफ़ी बड़ी, और चौक भी काफ़ी बड़ा है। तो जिम तो मतलब एक वही वाली बात है ना कि शहरों के चोचले लगा लो आप। वो इसलिए कहूँगी मैं कि एक बंद सी जगह में, कंजस्टेड जगह में आप एक्सरसाइज करते हो इतने सारे लोगों के साथ, इतनी ह्यूमिडिटी होती है, चाहे भले ही कितने एसी लगा लो, कितने फ़ैन लगा लो, कितने एग्जस्ट लगा लो, लेकिन फिर भी एक उसमें मतलब होता है। जैसे आज लाइट नहीं थी, आज मैं जिम गई, आपको अभी भी दिख रहा होगा पसीने कितने ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आज 5 बजे गई थी, वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आ गई थी प्रमोशन वगैरह से रिलेटेड, तो मैं उनसे बात करने लग गई थी। तो फिर निकलते निकलते आज मुझे 5:15 हो गए थे। 5:15 मैं पहुंची वहाँ पे। और आज लाइट बार बार झिप 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 झिप, मतलब कंटिन्यू लाइट नहीं आ रही थी। बीच में जैसे जाती इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, मेरे को बड़ी याद आ रही थी गाँव की। मैंने कहा यार सच में चोचले हैं जिम जाम के। तो गाँव में पता है 3-4 तो नीम थे हमारे घर में ही, मतलब चौक में। तो बड़ी ताज़ी ताज़ी हवा आया करती थी, ठंडी ठंडी। दातुन करते, टहलते रहते, एक्सरसाइज करते, रस्सी कूदते। अब यहाँ पे मशीनें, वो सब चीज़ें देखे ना। मैंने एक्चुअली पहली बार जिम ज्वाइन करा है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं हूँ। मेरी ओवरी सिस्ट, मुझे अचानक से पता चला था कि मेरी ओवरी में सिस्ट है, उसकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद से मुझे मतलब लगा कि थोड़ा सा फैट बढ़ने लग गया, वेट गेन होना शुरू हो गया। तो मुझे लगा अभी कंट्रोल कर लूँगी तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बाद में फिर ज़्यादा बढ़ने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कम भी बहुत आसानी से नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है।
जैसे अभी लेग्स वाले दिन तो चला भी नहीं जाता, मतलब वही कोई भी लगा लो, हाथ की एक्सरसाइज कंधों शोल्डर वाली करती हूँ कंधों की, तो ना आटा लगता ना घर में काम होता, सब चिढ़ाते हैं। देखो चिढ़ाते वैसे भी हैं और वैसे भी हैं। जब ना जाओ तो यूँ कहते थे, हस्बैंड भी यूँ कहने लग गए थे, मोटी होने लग गई, मोटी होने लग गई, फैट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मुझे लगा शायद पतला होना चाहिए, पता नहीं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कहना चाह रहे हैं कि सच में फैट बढ़ रहा है फिट कर, या फिर वो नॉर्मली बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, वो सब मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे सच में लगा कि मुझे फ़ैट कम करना चाहिए, क्योंकि मेरी फेवरेट ड्रेस है लहंगा लुगड़ी, और मुझे सभी लहंगा लुगड़ी में देखना पसंद करते हैं। तो उसमें मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो साइड से लड्डू निकल आते हैं, मतलब औरतों की पेट वाली चर्बी है ना, जो कमर पेट वही वाली बढ़ती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है ना, मतलब बॉडी खुलना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। औरतों के लिए कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं होती, आप लोग ये मत समझना कि जेंट्स के लिए आसान होती है, किसी के लिए नहीं होती। लेकिन भगवान ने बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग बनाया है, मेल फीमेल का तो ख़ास तौर पे। तो कुछ पार्ट्स मतलब एक्सटेंड हो जाते हैं, बढ़ जाती है फैट डिलीवरी के बाद, कुछ छोटी मोटी सर्जरी वगैरह, जैसे मेरी ओवरी सिस्ट की सर्जरी के बाद मेरे को लगा कि फ़ैट बढ़ रहा है, वेट गेन होना शुरू हो गया। तो मैंने जिम ज्वाइन करा, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इतनी कंजेस्टेड जगह में ऐसे एक्सरसाइज वगैरह करना ये वो, लेकिन फिर भी मैं चली जाती हूँ। क्या घर पे नहीं हो पाता, घर पे कोई आ गया बैठ गए, या फिर मन ख़राब है, तो वो चीज़ें मतलब रूटीन नहीं बन पाता। और ना इतनी अच्छी जगह होती, हवा नहीं लगती खुले में, मतलब खुली जगह नहीं है, आंगन चौक हो तो कहीं पे भी बैठ कर कर लो, यहाँ तो हो ही नहीं पाती है। तो वहाँ सब लोगों के साथ मतलब थोड़ा सा हो जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम अपने आप को हम लोग दे रहे हैं, और सभी औरतों को अपने आप को टाइम देना चाहिए। घर का काम, बच्चे, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, सबके काम के चक्कर में हम अपने आप को समय देना भूल जाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो सभी लेडीज़ों से कहती हूँ कि सभी अपने आप को टाइम दिया करो, चाहे आप कितना भी कर लो, कोई हमें खिताब नहीं देने वाला। और हाउस वाइफ को तो स्पेशल बोलती हूँ, देखो वर्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, इतने सारे हम लोग मतलब काम वाले भी नहीं रख सकते कि पूरा टाइम हम किसी काम वाली को रखें कि भाई चलो खाना भी बना दिया, बर्तन भी धुलवा लिए, झाड़ू पोछा भी करवा दिया, इतना ज़्यादा हम बहुत लैंडलॉर्ड नहीं है। तो मिडिल क्लास फैमिली के बंदे को ना सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हस्बैंड वाइफ को दोनों को जॉब करना, फिर घर भी संभालना, तो बहुत मुश्किल होता है। और हाउस वाइफ के लिए भी बहुत आसान नहीं है। हाउस वाइफ का तो बल्कि ये होता है, वर्किंग को कोई ये तो बोल दे कि नौकरी करके आई है, जबकि हाउस वाइफ को तो सब ये कहते करती क्या है। एक तो अपनी घरवालियों को ये मत बोला करो कि करती क्या है, क्योंकि जिस दिन वो करना छोड़ देंगी ना, उस दिन सबको मोटी मोटी आँख हो जाएंगी। घर पे ना टावल मिलेगा, ना रुमाल मिलेगा, ना अंडरवियर मिलेगा, ना पैंट मिलेगी, ना शर्ट मिलेगी। ठीक है, और हॉटकेस में रोटी मिलना तो बहुत ही अलग बात है। तो घर में औरत के बिना सच में कुछ नहीं है, इसलिए लक्ष्मी का रूप बताया गया है, और ये सच भी है। तो सभी अपनी वाइफों की इज्जत करा करो भाई, अपनी बहनों की, माँ की, पत्नियों की, सभी की। और सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करो। कई बार तो इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि सोचती हूँ आज नहीं कल जाऊँगी, आज नहीं कल जाऊँगी, फिर अपने आप से सोचती हूँ उठ जा पूनम, खड़ी हो जा, ऐसे कब तक नहीं जाएगी। ये सब चीज़ें तो रोज़ की हैं। ठीक है, आज ये सोचे कि आज नहीं जाऊँगी, कल कौन सा सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वही ड्यूटी, वही घर का काम, वही खाना, वही बर्तन, वही बच्चे का, वही हस्बैंड का, सब चीज़ें वहीं की वहीं रहनी है, कुछ चेंज नहीं होना। ठीक है, तो तुझे ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो बीमारियों का घर हो जाओगी। कभी आपने सुना है कि किसी जेंट्स को माइग्रेन होता है? सिर्फ औरतों को ही होता है, क्योंकि वो पूरा दिन घर में बस काम 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 काम, अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देती हैं। ऊपर से आके सास ने 4 बात बोल दी, हस्बैंड ने 4 बात बोल दी, तो वो सिर को पकड़ के बैठ जाती हैं। तो भाई सुनाने के लिए आप 2 कान भगवान ने पता है किस लिए दिए हैं, एक से सुनो, दूसरे से बाहर निकाल दो। अच्छी चीज़ें सिर्फ आप मतलब पकड़ के रखो, और माइंड मत किया करो, चीज़ों को ज़्यादा मन से मत लगाया करो। पता है एक चीज़ मैंने देखी, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी। मैं अपने व्लॉग में हर रोज़ 2-1 बंदे जो मेरे फैमिली सदस्य यूट्यूब, जो बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, मैं उनके भी जवाब दिया करूँगी, उनके कमेंट पढ़ा करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली दिल से आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। बहुत रिगार्ड करती हूँ आप सब लोगों का कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते हो। और पिछले कुछ दिनों से तो वीडियोज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही, तो सभी प्यार दिखाओ, सभी व्लॉग्स देखा करो। पता है एक औरत के लिए ना अपने आप को संभालना, खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि
कोई ध्यान नहीं रखता। ध्यान रखते हैं घर में हस्बैंड भी, बच्चे भी, लेकिन जो हम डिजर्व करते हैं, एक औरत जो डिजर्व करती है ना, वो उसे बहुत ही कम मिल पाता है। बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जिनको वो चीज़ मिल पाती है। मतलब वो केयर, वो संभाल, वो देखभाल, ठीक है, वो एप्रिसिएशन, मतलब मोटिवेट करना घर में। मोस्टली घरों में ऐसा ही होता है कि आप बताना मुझे कमेंट करके कि किन किन के घरों में होता है। चाहे कितना भी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आ ही जाती है कि करती क्या है, ठीक है। और जो फैमिली के साथ एक चीज़ मुझे और डिस्कस करनी थी, मैं बड़ा परेशान हूँ इस अब कुछ लोगों के, मैंने पीछे पीछे व्लॉग बनाया था, तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि किसी के नाम पे व्यू खाना, ये वो। देखो, किसी के नाम पे व्यू नहीं खाती, लेकिन मुझे जो चीज़ बुरी लगती है ना, मैं वो बोल लूँगी ज़रूर। मोनू का आप सब लोगों को पता है कि घर उसका खाली करवा लिया था। उसने घर खाली कर दिया था, उसने न्यू घर देखा था। तो न्यू घर देखा था, उसमें जब उसने घर लिया था तो बहुत अच्छे से पता था, जहाँ से उसने दूसरी जगह शिफ्ट करा, मतलब दूसरे घर में शिफ्ट करा, वो उसी जगह पे ही है जहाँ पहले रहती थी। उन लोगों को पहले पता था कि वो वीडियो क्रिएटर है, वो वीडियो बनाती है। उसकी पूरी फैमिली कंडीशन पता थी कि हस्बैंड उसके साथ नहीं रहते हैं, जो जो चीज़ें थी सब पता थी, क्योंकि वो लोग रोज़ उसको देखते थे। फिर भी उन्होंने घर देने के लिए हाँ बोला। और अब वो बेचारी बड़ा परेशान हो रही है। कई बार तो उसने मुझे बोला कि दीदी मुझे कोई घर बताओ देख के अच्छा सा, और मैंने काफ़ी लोगों को बोला भी, काफ़ी जगह। लेकिन एक अकेली औरत के लिए ना बहुत ज़्यादा टिपिकल होती हैं ये चीज़ें कि कोई जल्दी से हाँ नहीं करता घर देने के लिए। तो ये चीज़ें देखो औरत के हाथ में नहीं होती। वो खुद इतना परेशान है, अपना तमाशा मेरे ख्याल से कोई नहीं बनाना चाहेगा, मैंने पहले भी बोला था। और लोगों का सच में स्टैंड नहीं रहा। सब कहते हैं कि औरत को अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, उसको स्टैंड लेना चाहिए। मैं आचार्य प्रशांत की वीडियो देखती हूँ, कई बार मेरे सामने आती हैं, और वैसे भी मुझे कई बातें अच्छी लगती हैं, देखती हूँ। लेकिन जब प्रैक्टिकल देखती हूँ ना चीज़ें, मतलब मैं भी सोशल फील्ड में हूँ, बाहर जॉब करती हूँ, तो मेरे सामने भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि सिर्फ कहने को एक चीज़ है कि औरत को स्टैंड लेना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि औरत स्टैंड ले तो आखिर ले कहाँ? अब उसका ही हस्बैंड है, मान लो वो छोड़ के चला गया बाहर, आज उस लड़की को रहने के लिए एक जगह नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहा रहने के लिए, लोग उसको रेंट पे घर देने को तैयार नहीं है कि इसका पति कहाँ है। अब आचार्य प्रशांत जो बोलते हैं कई सारी वीडियो में कि क्या शादी ही इम्पोर्टेंट है, मतलब आप शादी करो, लड़का या लड़की कोई भी, और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो, बाल बच्चे पैदा करो, घर का काम, पूरा दिन अपने लिए टाइम ना निकालो, जैसा मैंने अभी बताया, पूरा दिन उलझ के रह जाओ, छोटी छोटी सी उम्र में बच्चे पैदा कर लो। मतलब ना जॉब का है, ना अपने कैरियर का, ना पढ़ाई का, ना लिखाई का, कुछ ध्यान नहीं रहता। और मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर ऐसा होता है, जैसे हमारी खुद की फैमिली में ऐसा ही हुआ था। मेरी सभी बहनें थी, चाचा ताऊ की, उनकी शादियाँ बहुत छोटी छोटी उम्र में ही कर दी गई थी, 18 से पहले पहले सबकी। और मेरी खुद की शादी भी 18 से पहले हो गई थी, सच बताऊँ तो मैं 18 के ससुराल आने के बाद हुई हूँ। तो कब औरत वेल सेटल्ड हो, मतलब हमारे समाज में अगर आप बड़ा कर देते हो तो वही वाली बात है कि बेटी समाज को भारी हो जाती है, गांव को भारी हो जाती है। और अगर ना करो तो लोग सवाल जवाब करने, हमारी जो सोसाइटी है ना, जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, उसमें सब तरह से प्रॉब्लम है। औरत लड़े तो कैसे लड़े, किसके लिए लड़े? बहुत ज़्यादा औरतें इसलिए दबी रहती हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं कि एटलीस्ट तुम एक बंदे की तो सुन रही हो, अभी अभी तुम कम से कम पति की सुन रही हो। और जैसे ही बाहर की सोसाइटी में, आस पड़ोस में लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये हस्बैंड के साथ नहीं रहती, या फिर इसका लड़ाई झगड़ा रहता है, या फिर जो भी, तो बाहर के लोग भी मतलब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, टोंट करने शुरू कर देंगे, कुत्ते बिल्ली में से कुछ ना कुछ बोलना, ठीक है। मतलब यहाँ तक कि एक रेंट के लिए घर नहीं देने को तैयार हैं। एक शादीशुदा औरत पति के साथ रह के भी कुछ गलत कर सकती है। बहुत सारी औरतें हमारे समाज में ऐसी जो शादी के बाद 2-2 3-3 बच्चों को छोड़ के कहीं और चली जाती हैं, ठीक है, लिव इन में भी रहती हैं, सारी चीज़ें हैं। एक वो मोहर ऐसी है शादी वाली कि अगर आप पति के साथ रहती हो तो आप कुछ भी करो, ठीक है। फैमिली चाहिए सबको, फैमिली। अरे जिसके भाग्य में फैमिली ना हो,
अब उसका हस्बैंड नहीं रहता तो क्या उसको रहने के लिए यार घर नहीं दे सकते, मतलब रेंट पे घर नहीं दे सकते। मैंने पहले भी बताया था कि एक आदमी एक लोकल सोसाइटी में रहता है, समाज के लोगों के बीच में रहता है, तो वो कुछ ऐसा तो अलग कर नहीं रहा कि आपको वो चीज़ें अनवांटेड लग रही हों, आपको अच्छी ना लग रही हों। एक बच्चे के साथ रह रही है तो पति के बिना, और या तो आपने देना नहीं चाहिए। मैं खुद जानती हूँ, मैंने बहुत बार घर शिफ्ट करा है, इधर से उधर इधर से उधर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इतना महंगा सामान आप इधर से उधर लोड करवाओ, उसको रखो, ठीक है, मतलब पैसे का भी खर्च। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो होती है ना वो मानसिक होती है, दिमाग का संतुलन इतना बिगड़ जाता है। मुझे उसने कई बार कॉल करा, लेकिन मैं मतलब उस चीज़ में सच में मेरे बस की बात नहीं रही। मैंने बहुत लोगों को कहा, लेकिन किसी ने कुछ मिला नहीं। कुछ एक दो लोगों के पास था तो उन्होंने मना कर दिया कि हम फैमिली को देंगे, उसके हस्बैंड नहीं रहते साथ। तो भाई हस्बैंड कहाँ से ले आए, जब नहीं साथ रहता तो नहीं रहता, नहीं है तो नहीं है। तो सच में ना मेरा आज एक स्पेशल संदेश है सभी के लिए ही कि शादी वादी की ना इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आप वेल सेटल्ड हो, पढ़ो लिखो, जॉब करो, उसके बाद आप है ना तब ये शादी और इन सब झंझट में पड़ो। तब आज एक बच्चा हो गया, पति साथ नहीं रहता, घर की छत आज इस घर, कल उस घर, परसों उस घर, लोग बाहर निकलती है तो चार बातें बनाते हैं, ना रहने के लिए कोई घर दे रहा है, इतनी परेशान हो रही है। सारा सामान तीसरी मंजिल पे रखना उतारना इतना आसान नहीं है। हम मतलब एक दूध लेने कूड़ा डालने के लिए ही जब नीचे ऊपर उतर के आते हैं ना तो ही पैरों में चीज़ चलने लग जाती है। इतना ही तंत है आजकल की लड़कियां में, कोई हो जी। तो गलत बात है ये, जब आपको पता है कि भाई मतलब ये सब चीज़ें हैं तो आपको देना ही नहीं चाहिए ना, कम से कम परेशानी तो ना हो। इतनी सारी चीज़ें लगवाना, हटवाना, दोबारा से कहीं शिफ्ट करना, ना रात को नींद आती, ना चैन पड़ता, दिन में तो हालत बुरी रहती है। तब एक आदमी के बिना, मतलब पति के बिना औरत सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है। अगर चल बसे तो ठीक है, किसी के भाग्य में नहीं है भाई, किसी की के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो आप लोग ये कर लोगे कि भाई है नहीं, उसको आप बेचारी बोल दोगे। लेकिन कोई अगर ऐसे छोड़ के चला गया तो कितनी हमारे समाज में कितनी सारी, मतलब मैं तो बड़ा परेशान हूँ सोच सोच के, सीरियसली ऐसे नहीं करना चाहिए सच में। और जुबान की वैल्यू होती है, कम से कम इंसान को ना अपनी जुबान की वैल्यू की तो कदर करनी चाहिए। जब आपको किसी ने शरण दी है, अपने घर में भी पैसे लेके सब मकान देते हैं फ्री में, तो वैसे भी कोई नहीं देता। तो इस किसी को ना ऐसे टॉर्चर परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, जब कोई आपके घर में रहते हुए कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, तो वो आप बोलो ना। जब कोई फैमिली के साथ, फैमिली तो होती है, बहनें, बच्चा, माँ बाप, के ये सब फैमिली में नहीं आते। एक एक आदमी के पीछे ही बस जिंदगी पूरी मतलब बंधी रहती है कि ठीक है अगर वो साथ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो औरत गलत है। कब मानसिकता लोगों की पता नहीं ठीक होगी। सिर्फ चीज़ें सुनने से नहीं कभी भी सही होती हैं। जब हम अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं ना, लागू करके देखते हैं, किसी की जगह अपने आप को रख के देखते हैं, तब पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है। सच में हमारी सोसाइटी की औरतें ना कभी नहीं लड़ सकती किसी से, सिर्फ घुट सकती हैं, मर सकती हैं, अन्याय और अत्याचार सच में बर्दाश्त कर सकती हैं। आजकल भी पढ़ी लिखी बहुत हो गई, लेकिन समाज उनको सच में ऊपर कभी नहीं उठने दे सकता। मतलब हर जगह जलील महसूस करवाना कि एक आदमी है ना तो उसी के पीछे तेरी इज्जत है, चाहे वो साला किसी दिन का है या ना है। हद है, बहुत गलत बात है ये, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब कोई इज्जत से रोटी कमा के खा रहा है तो उसको खाने देनी चाहिए ना। कहाँ का समाज, पता नहीं क्या क्या सोसाइटी है। चलो ठीक है, और आप सब लोगों की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट कर लिया करो, और कोशिश करूँगी कि वीक में 2 या 3 व्लॉग तो ज़रूर ही पोस्ट करूँ। और हाँ, आप सब लोग अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में, क्योंकि देखो आप सिर्फ एक पति नहीं हैं सुनने वाले, आप किसी के पिता भी होंगे, किसी के भाई भी होंगे, और किसी के पति भी होंगे। बहुत सारे रिश्ते में बंधे होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही। और औरतें भी, कोई भी अगर मुझे सुन रही है तो अपनी राय ज़रूर देना कि सच में क्या औरत इस समाज में मतलब इस तरह की चीज़ों से, सोशल चीज़ों से लड़ सकती है।
हम भी पता नहीं दिन में कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं तू ऐसे कर, तू पढ़ लिख, तू जॉब कर, तू ये कर वो कर, के आदमी के पीछे ज़िंदगी ख़राब कर लेगी। क्योंकि बहुत सारे केस बहुत सारी तरह के आते हैं, अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखा जाता है। किसी का फैमिली डिस्ट्रीब्यूट है, किसी का हस्बैंड से डिस्ट्रीब्यूट है, किसी को साथ रहते हुए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं सच में कई बार दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि काउंसलिंग पार्ट ना एक ऐसा ही होता है कि फैमिली काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, तो मैं सच में बहुत हैंग हो जाता है दिमाग कई बार सोच सोच के कि आज भी औरतें हैं ना, एजुकेशन का सिर्फ नाम नाम है कि पढ़ी लिखी है वो, लेकिन दबाया और सताया उतना ही जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ के बिना मुझे लगता नहीं कि कोई 2-4 फैमिली ऐसी होंगी सच में, नहीं तो सबके साथ ऐसी ही कहानी है। चलो इज्जत दो और इज्जत लो, और हर औरत और हर मतलब आदमी मेल एक जैसा नहीं होता। हर जगह आदमी गलत नहीं हो सकता, हर जगह औरत गलत नहीं हो सकती। लाइट चली गई है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। सभी अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर देना।